फर्स्टली वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस स्किल्स। तो कई मेरे फ्रेंड्स या मेरे रिलेटिव ने कईयों ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया से या ओवर थिंकिंग से कोई ऐसा तरीका बताएं आसान जिससे हम इजीली यहाँ से बाहर निकल सकें। बट कोई साइंटिफिक टर्म नहीं उसमें होने चाहिए, उन सबके लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है। तो सबसे पहले ये जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आपका माइंड बड़ा चालाक है। जब भी कोई हम नई चीज सीखते हैं वो उसकी बॉडी के साथ कंडीशनिंग कर देता है और माइंड बाईपास हो जाता है। इसको आपको समझने के लिए एग्जांपल देता हूं। जब आपने फर्स्ट टाइम गाड़ी चलानी सीखी थी तो आपने कितनी सारी इंफॉर्मेशन माइंड में रखी थी, क्लच कैसे करना है, ब्रेक कैसे डालना है, रेस कैसे देनी है, इनके ऊपर सभी चीजों के ऊपर ध्यान रखना पड़ रहा था। बट जब आपको आज की डेट में कार चलानी आ चुकी है तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन याद नहीं रखनी पड़ती, वो ऑटो पायलट मोड पर है। बट उसके अगेंस्ट अगर कोई आपका जो सीट है कार के आगे पीछे हो जाए, जहां आपका स्टीयरिंग की हाइट ऊपर नीचे हो जाए, जहां फिर कोई ऐसी नई फिगनेस कार में आ जाए, तो माइंड आपका उसी टाइम अलर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो उसके पैटर्न्स के अगेंस्ट था। तो जहां तक तो आप समझ गए कि माइंड आपकी बॉडी से कैसे कंडीशनिंग कर रहा है। अब इसे अपने फेवर में हमने वर्तना है। अगर किसी को कोई डिप्रेशन है, सबसे पहले तो दो तरीके से वर्क करना पड़ेगा आपको। उसकी पहले फिजिकल कंडीशनिंग तोड़नी पड़ेगी और मेंटल कंडीशनिंग, इसे पैटर्न्स बोलते हैं। पैटर्न मतलब फिजिकल कंडीशनिंग कैसे तोड़नी पड़ेगी आपको, मैं तो सजेस्ट करता हूं जैसे आप कपड़े डालते हो वो कपड़े चेंज कर दो। जैसे आप फिटनेस वाले कपड़े डालते हो तो लूज कपड़े डाल लो। अगर आप स्पोर्ट्स शूज डालते हो तो वो चेंज करके कैजुअल शूज डाल लो। अगर आप खाने में डेली सेम चीजें खाते हो तो वो चीजें चेंज कर दो। अगर सुबह आप नाश्ते में कोई चीज रेगुलर खा रहे हो वो चेंज कर दो। अगर रात को जैसे लेटते हो, अगर राइट साइड लेटते हो तो लेफ्ट साइड सो जाओ। और उसके अलावा अगर आप फोन सुनते हो राइट साइड से तो लेफ्ट साइड से सुनना, वो कम करते हो तो लेफ्ट साइड से कर लो, तो ब्रश करते हो तो लेफ्ट साइड से करना शुरू कर दो। इससे क्या होगा, माइंड की आपकी कंडीशनिंग है जो डेली रूटीन में आप चल रहे हैं। तो क्या करोगे, आप पैटर्न्स ब्रेक करोगे। जैसे ही आप पैटर्न ब्रेक करेंगे और आपका माइंड अलर्ट हो जाएगा और नई चीजों को सीखेगा। सबसे पहले तो आप फिजिकल जे वाली आपको कंडीशनिंग को तोड़ना पड़ेगा, पैटर्न्स को। और सेकंड हम वर्क करते हैं मेंटल कंडीशनिंग को। मेंटल कंडीशनिंग के उसमें दो एलिमेंट्स आते हैं। पहला आता है ऑडिटरी, दूसरा आता है विजुलेटरी। ऑडिटरी में मतलब कि आप अपने साथ सेल्फ टॉक क्या कर रहे हो, उसमें हम क्या करते हैं, लोगों को अफर्मेशन दे देते हैं या कोई ऑडियो बनाकर देते हैं, डेली वो उसे सुने। और दूसरा आता है विजुलेटरी। विजुलेटरी में मतलब क्या, विजुअल्स, वो कैसे विजुअल उसके मन में रजिस्टर्ड है। तो उसको चेंज करने के लिए, मेंटल रिहर्सल करने के लिए बोला जाता है कि जब भी माइंड की आपकी अल्फा स्टेट आती है, उस स्टेट में रात को सोने से पहले जो आती है और सुबह उठने से पहले, तब आप जो बनना चाहते हो, जैसा दिखना चाहते हो, वैसी अपनी फाइल को मेंटल स्क्रीन पर रन करें, तो ये चीजें चेंज हो जाएंगी। और साथ में एक और चीज मैं आपको ऐड करने के लिए बोलता हूं, लास्ट जो डेली बेसिस आप कम से कम 10 मिनट डीप ब्रीथ करें। अगर आप डीप ब्रीथ करोगे तो उसके सुपर आपको रिजल्ट मिलेंगे। कई बार आपने देखा है कि लोगों को कोई बहुत ज्यादा टेंशन जैसे स्ट्रेस होता है, वो कहते हैं सिगरेट पीते हैं। वो सिगरेट पीने से उनको रिलीफ नहीं मिलता। रिलीफ मिलता है कि जब सिगरेट कैसे पीते हैं, क्या हुआ, सिगरेट पीने के साथ डीप ब्रीथ हो रही है, तो डीप ब्रीथ होने से उन्हें रिलैक्सेशन मिलती है। तो ये चीजें अंडरस्टैंड करो, अपने फिजिकल पैटर्न्स तोड़ो, उसके बाद थोड़े मेंटल पैटर्न्स तोड़ो और साथ में डीप ब्रीथ ऐड करो, तो 100% आप अपने आप पर विजय पा पाओगे। तब तक के लिए मस्त रहे, टेक केयर, बाय।